बुखारी शरीफ में रिवायत है, मस्जिद नबवी शरीफ का नूरानी माहौल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जलवा फरमा हैं। तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी है। मैं आगे बढ़ने से पहले कहूँगा, ये जो तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी है, इस महफ़िल को मैं इज्तिमा का नाम दूँ, दर्स का नाम दूँ, हल्के का नाम दूँ, जो भी चीज़ हो, ये मस्जिद नबवी शरीफ में एक इज्तिमा मुनक्कद है। और कैसा इज्तिमा है जिसमें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, जिसमें हाजिर होने वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा हैं और बेहतरीन लोग इस इज्तिमा पाक में शरीक हैं। वो एक शायर है ना, बड़ा खूबसूरत जुमला है, बड़ा कमाल अंदाज में उन्होंने इस मस्जिद नबवी के मंज़र को, इस इज्तिमा को कैच करते हुए क्या कहते हैं, मिलके इंशाल्लाह पढ़ते हैं। जिस वक्त ते खिदमत में उनकी, जिस वक्त ते खिदमत में उनकी, बू बकर उमर उस्मान अली, बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। क्या मंजर होगा उस वक्त। हजूर जलवा फरमा है, जलवा फरमा है, सहाबा जलवा फरमा है, जलवा फरमा, जलवा फरमा, और हजूर खिताब फरमा रहे हैं, वाज फरमाने वाले हजूर हैं। जब इस मजलिस से नूर को देखा ना, तो 3 शख्स मस्जिद नबवी से गुजर रहे थे बाहर से। 2 अफराद ऐसे हुए जिन्होंने बाहर को छोड़ करके मस्जिद नबवी में आना पसंद किया। 2 लोग मस्जिद में आ गए, एक चले गए। जो 2 लोग मस्जिद में आए, दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है। एक ने देखा, मस्जिद में दाखिल हुए, आगे जगह खाली थी, उन्होंने आगे बढ़ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरब में बैठ गए। जो दूसरे शख्स थे, इनका अंदाज़ मुख्तलिफ है। इन्होंने देखा अदाब मजलिस यही है, आए जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। अब हया की वजह से एक सहाबी वहीं बैठ गए और एक वापस चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे थे। हजूर ने बयान के बाद फरमाया मैं तुम्हें 3 लोगों का अंदाज़ ना सिखाऊं, 3 लोगों का अंदाज़ ना बताऊं। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका बताइएगा क्या अंदाज़ है 3 लोगों का। फरमाया 3 लोगों थे, इनमें से एक ने अल्लाह पाक के हजूर पनाह ली तो अल्लाह ने उसे पनाह दे दी। दूसरे ने हया की तो अल्लाह पाक ने उसे हया फरमाई। अब जो तीसरा शख्स था, तीसरे ने मुंह मोड़ लिया तो अल्लाह पाक ने भी उससे इराज फरमा लिया। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस हदीस पाक का मतलब क्या है। फरमाते हैं इन तीनों में से जो मजलिस में हाजिर हुए 2 शख्स, उनमें से जो शख्स जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब को पसंद किया, हजूर के कुर्ब में आगे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, पहले सहाबी ने मजलिस मुबारिका मस्जिद नबवी में सजी इस महफिल पाक में आगे जगह ढूंढी। अल्लाह पाक ने उन्हें अपने महबूब का कुर्ब में जगह अता फरमाई।
मतलब ये कि इस नेक अमल की बरकत की वजह से रोज़े क़यामत इन्हें अल्लाह के अर्श के साए में जगह अता की जाएगी। दूसरा शख्स जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हया की वजह से और आदाब मजलिस की वजह से पीछे ही बैठना पसंद किया, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हया की वजह से यहाँ पे बैठना पसंद किया, तो अल्लाह पाक ने उनसे हया फरमाई, उन पर रहम फरमाया और उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया। अब जो तीसरा शख्स था जो मस्जिद में आया नहीं, बाहर से चला गया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं तीसरा शख्स ये शायद मुनाफिक था, इसने बग़ैर किसी मजबूरी के दीनी इज्तिमा से मुँह फेरा। इसकी नहुसत ये हुई कि अल्लाह पाक ने इससे एराज़ फरमा लिया, अल्लाह पाक ने एराज़ कर लिया। जिन्हें हजूर का कुर्ब पसंद हुआ उनके गुनाह माफ़ हुए, हया की वजह से पीछे बैठ गए, मेरा रब उनसे हया फरमाने वाला। बग़ैर उज़र के हजूर की मजलिस को तरक कर दिया तो रब एराज़ फरमाने वाला। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं वो के उसके दर का हुआ, वो के उसके दर का हुआ, खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो के इस दर से फिर गया, अल्लाह उससे फिर गया। एक मुकाम पे आला हज़रत फरमाते हैं जो तुम्हारे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और आला हज़रत का घराना तो सारा ही लाजवाब है ना। बरादरी आला हज़रत एक जगह पे क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं जो सर रख दे तुम्हारे कदमों में सरदार हो जाए। हजूर के कदमों में जो सर रख दे वो सरदार हो जाता है, जो सर रख दे तुम्हारे कदमों में वो सरदार हो जाए, जो तुमसे सर कोई फेरे जलीलो ख्वार हो जाए।